जय हिंद। वेलकम आपका एक नए वीडियो में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IOCL की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है, तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कुछ वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम के अंतर्गत आती है और एक भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनियों में शुमार है। तो इसके द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है। नोटिफिकेशन के माध्यम से हम डिटेल्स वैकेंसीज के बारे में जानेंगे। 1 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पर दो टाइप के पद निकाले गए हैं, जूनियर ऑपरेटर और जूनियर अटेंडेंट के। पहला जो पद है जूनियर ऑपरेटर का है, जिसके लिए सैलरी दी जाती है 23,000 से लेके 78,000 तक। अब यहाँ पर बेसिक सैलरी के अलावा जो भी अलाउंसेस है, जिसमें कि DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस एकोमोडेशन, उसके अलावा जो मेडिकल रिमेंसमेंट है, लीव, ट्रैवल, कंस्ट्रक्शन, अदर बेनिफिट्स हैं, वो सब यहाँ पर दिए जाएंगे। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है, इसकी जानकारी इनके द्वारा क्लियर मेंशन की गई है। अब यहाँ पर जो पद है जूनियर ऑपरेटर गेट 1, जिसके लिए वैकेंसीज अलग अलग स्टेट की निकाली गई है। लद्दाख में पूर्व सैनिकों के लिए एक वैकेंसीज है। एक्सेसमेंट का डिटेल्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पंजाब में 2 वैकेंसीज है जो कि जनरल के लिए है। राजस्थान के अंतर्गत 1 वैकेंसी जो कि जनरल के लिए है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 4 वैकेंसीज जनरल के लिए है, 1 वैकेंसी CWS के लिए है, 2 वैकेंसी ST के लिए है और 3 वैकेंसीज OBC कैटेगरी के लिए है। उत्तराखंड के अंतर्गत 2 वैकेंसीज हैं जो कि अनरिजर्व के लिए है। उसके अलावा आसाम के अंतर्गत 1 वैकेंसीज है जो कि अनरिजर्व के लिए है। बिहार के अंतर्गत 1 वैकेंसी जो कि अनरिजर्व के लिए है और 1 वैकेंसी है जो कि OBC कैटेगरी के लिए है। उसी तरह से नागालैंड के अंतर्गत 1 वैकेंसी जो अनरिजर्व के लिए है और 1 वैकेंसी है जो कि ST कैटेगरी के लिए दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 1 वैकेंसी है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 1 वैकेंसी है ST कैटेगरी के लिए है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में 2 वैकेंसी जो कि अनरिजर्व के लिए है। SC कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, ST कैटेगरी 1 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। महाराष्ट्र के लिए 3 वैकेंसी जनरल के लिए है और 1 वैकेंसी OBC कैटेगरी के लिए है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत 2 वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए है, 1 वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए है और 1 वैकेंसी OBC कैटेगरी के लिए रखी गई है। कर्नाटक के अंतर्गत 2 वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए है और 1 वैकेंसीज SC कैटेगरी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। उसी तरह से तमिलनाडु में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए और 1 वैकेंसी है OBC कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1, 23,000 से 78,000 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जाती है और इसके अलावा बेसिक पे में जो भी DNS अलाउंस है, लीव है, ट्रैवल है, हाउस रेंट है, सभी जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं वो फैसिलिटीज, वो सब अलाउंसेस दिए जाएंगे। नॉर्थ रीजन के अंतर्गत 1 वैकेंसी BH कैटेगरी के लिए है, 1 वैकेंसी है HH कैटेगरी के लिए, 1 वैकेंसी है OH कैटेगरी के लिए। साउथ रीजन के अंतर्गत 1 वैकेंसी है जो कि BH कैटेगरी के लिए रिजर्व करके रखा गया। पहली वैकेंसी जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, जिसके लिए मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में 2 साल का ITI ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और किन किन कैटेगरी में ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM। साथ में यहाँ पर क्वालिफिकेशन के अलावा एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एक्सपीरियंस में छूट दी गई है। आगे मैं उसकी डिटेल्स आपको बताऊँगा। नेक्स्ट जो पोस्ट यहाँ पे जिसमें कि कैटेगरी या फिर डिसेबल पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 की, और इसके लिए हायर सेकेंड यानी कि 10+2 आपका होना चाहिए 40% मार्क के साथ, जो कि एग्रीगेट है। वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। साथ में 40% जो यहाँ पर मार्क है वो भी आपको उसमें भी एग्जामिनेट किया गया है। आगे मैं आपको डिटेल्स इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊंगा कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा गया है रेगुलर कोर्स का, वो यदि आपके पास नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन आपने अपनी सर्विस के दौरान जो सर्टिफिकेट लिया है उसको यहाँ पर मान्यता दी जाएगी। और साथ में
जो यहाँ पे 40% मार्क बताए गए हैं वो भी आपके नहीं भी हैं तो तब भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी सैनिक आर्मर्ड फोर्सेस में अभी नौकरी कर रहे हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इन वैकेंसीज़ के लिए, तो जो यहाँ पर लास्ट डेट बताई गई है 23/2/2025, उसके एक साल बाद यानी कि 23/2/2026 तक या उससे पहले जो भी सैनिक रिटायर आ रहे हैं वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए 300 रुपये फ़ीस रखा गया है, लेकिन पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी हैं जिनको एग्जाम्प्टेड किया गया है फीस से, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? जूनियर ऑपरेटर और जूनियर अटेंडेंट, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है, उन दोनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, और उसके बाद यहाँ पर होगा स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट यानी कि SPPT। और जो SPPT होगा ये क्वालिफाइड नेचर का होगा। मेन जो होगा यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT इम्पोर्टेंट है। जूनियर ऑपरेटर के लिए जो पेपर आएगा 100 नंबर का आएगा, जिसमें कि प्रोफेशनल नॉलेज या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड 50 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड के 10 मार्क का पेपर आएगा। उसके अलावा जो दूसरा पोस्ट है जूनियर अटेंडेंट, जिसके लिए भी 100 मार्क का पेपर होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मार्क का, रीजनिंग एबिलिटी 40 मार्क, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क का। अभी यहाँ पर जो इनके द्वारा बताया गया है कि कम से कम आपको 35% मार्क लाना ज़रूरी है और ओवरऑल 40% मार्क आपको लाना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, तो कोई भी गलत होने पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया। CBT ऑल ओवर इंडिया में किस किस स्टेट में कंडक्ट किया जा सकता है उसकी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। 3 सिटीज़ के नाम इनके द्वारा बताए गए हैं, जो कि नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन 3 फरवरी 2025 से लेके 23 फरवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड मार्च या फिर अप्रैल 2025 में इश्यू होंगे। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हालांकि टेंटेटिव डेट है, संभावित डेट है, अप्रैल 2025 में होगी और इसका जो रिजल्ट आएगा अप्रैल या फिर मई 2025 में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपकी कोई क्वारीज है, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया 1800-222-366 या फिर 1800-1034-566, जो कि वर्किंग डेज है 10 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक। आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम है, क्वारीज है, तो आप कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर रीड करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।